हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम राइज इन नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस होगा एनटीएससी एग्जाम के लिए और भी डिफरेंट एग्जाम जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू, है ना। खेड़ा सत्याग्रह किसी से रिलेटेड था? ऑप्शन है अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, मूवमेंट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, और रिलैक्सेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो जैसा कि पता है कि खेड़ा सत्याग्रह किस लिए किया गया था, तो रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब कि बहुत सारे क्रॉप फेल्यूर हो गए थे, प्लेग एपिडेमिक आया था खेड़ा में। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। वहाँ पे क्या हुआ था, क्रॉप उतना अच्छे से नहीं आ पाया था और बीमारी फैल गया था, प्लेग एक बीमारी वो फैल गया था। तो फिर भी टैक्स मांगा जा रहा था ना, रेवेन्यू मांगा जा रहा था, तो इसके लिए सत्याग्रह हुआ था। तो इसका नाम है, मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय हिंद स्वराज? हिंद स्वराज से क्या मतलब है? पॉलिटिकल पार्टी ऑफ तिलक, बुक ऑफ महात्मा गांधी, सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या पॉलिटिकल पार्टी ऑफ महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, बुक ऑफ महात्मा गांधी। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी इरविन पैक्ट वाज हेल्ड इन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 6 दिसंबर 1931, 13 मार्च 1931 या 14 अप्रैल 1931? तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक है, तो 5 मार्च 1931, 1931। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। हु डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल का पार्टीशन को कौन डिसाइड किया गया था? ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बैंटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 2 सन्स ऑफ टीपू सुल्तान वर टेकन एज हॉस्टेज बाय कॉर्नवालिस, है ना। टीपू सुल्तान के 2 बेटों को, ठीक है, कॉर्नवालिस लेके चला गया था हॉस्टेज के रूप में, यानी कि एक गारंटी के रूप में कि आप अगली बार हमसे लड़ाई नहीं करेंगे। किस युद्ध के बाद ऐसा किया गया था? तो ये किया गया था थर्ड मैसूर वार के बाद, थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद इसका ऐसा किया गया था। तो 5 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप इट्स ट्रेडिंग फैक्ट्री एट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ पे सेट किया? ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स ट्रेडिंग फैक्ट्री एट। तो इसका सही आंसर होगा सूरत। सूरत में अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप किया था। ठीक है, तो इसका 6 का हो जाएगा सेकंड। द पीजेंट मूवमेंट ऑफ चंपारण नॉर्थ वेस्ट बिहार अपोस्ट कल्टिवेशन ऑफ, नॉर्थ वेस्ट बिहार, ठीक है, बिहार के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में यानी चंपारण हिस्से में डायरेक्टली ऐसा पूछा जा रहा है। तो किस चीज़ के कल्टिवेशन का वहाँ पे विरोध होता था? किसान क्या नहीं उगाना चाहते थे? तो किसान वहाँ पे नील नहीं उगाना चाहते थे, नहीं इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिगो। तो चंपारण मूवमेंट इसी के लिए हुआ था। नेक्स्ट है नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। तो इससे पहला फैक्ट याद आता है कि नाना साहेब किसके बेटे थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के। रिवोल्ट 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको कहाँ पे लीड किए थे? 1857 के रिवोल्ट को कहाँ पे लीड किए थे? ऑप्शन है कानपुर, जगदीशपुर, अवध या बिठपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कानपुर। 8 का हो जाएगा फर्स्ट, कानपुर में लीड किए थे। जिन्नत अल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू अ, जिन्नत अल मस्जिद जो है उसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया गया था? रेसिडेंशियल हाउस, वाटर हाउस, स्लॉटर हाउस या बेकरी? तो इसका सही आंसर होगा बेकरी। बेकरी में उसको कन्वर्ट किया गया था। नाइन्थ का हो जाएगा 4। मैनी कैपिटल सिटीज, मैनी कैपिटल सिटीज हैड बीन बिल्ट इन दिल्ली बिफोर न्यू दिल्ली इज बिल्ट बाय ब्रिटिश, हाउ मेनी सिटीज वर बिल्ट? क्या कह रहा है कि बहुत सारे कैपिटल सिटी जो है बनाए गए थे दिल्ली में, है ना। मतलब दिल्ली मतलब अंग्रेज के पहले भी कई बार राजधानी रह चुका है। कहने का मतलब क्वेश्चन यही है कि दिल्ली जो है पहले भी कई बार राजधानी रह चुका है विभिन्न डिफरेंट एम्पायर के समय में। तो वही हम बता, मैनी कैपिटल सिटीज हैड बीन बिल्ट इन दिल्ली। ठीक है, बिफोर न्यू दिल्ली एज बिल्ट बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश कहाँ बनाया था? न्यू दिल्ली को बनाया था ना, मतलब ब्रिटिश जो है न्यू दिल्ली बसाया था। तो उसके पहले दिल्ली में कई सारे कैपिटल रह चुके हैं। तो कितने सिटी जैसे बनाए गए थे? तो 10 का हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। 12 ऐसे राजाओं के द्वारा राजधानी बना दिए गए थे दिल्ली पहले। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय या मुगल एम्पायर के समय। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 दरबार वर हेल्ड इन दिल्ली इन द ईयर। ठीक है, कौन कौन साल में दिल्ली दरबार हुआ था? ठीक है, दिल्ली दरबार जो है 2 बार हुआ था। तो एक तो काफ़ी फेमस है 1911 का, ठीक है, और पहला कब हुआ था? तो वो था 1877 का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 11 का हो जाएगा फर्स्ट। 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। तो दिल्ली दरबार 2 बार हुआ था, एक हुआ था 1877 में और एक 1911 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 11 का फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, हुआ स्टार्टेड अ स्कूल अंडर अ न्यू टीचिंग स्कीम नोन एज नई तालीम। नई तालीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एक नया स्कूल था जिसका नाम था नई तालीम, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था या किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट, महात्मा गांधी, है ना। 12 का सही आंसर रहेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज लोकहितवादी। लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद या महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं ज्योतिबा फुले। सूरत स्प्लिट टुक प्लेस इन, सूरत स्प्लिट कब हुआ था? ठीक है, सूरत स्प्लिट कब हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका सही आंसर है 1907। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, 14 का हो जाएगा थर्ड, सूरत स्प्लिट। इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो किस साल कैंसिल किया गया था? ऑप्शन है 1907, 1909, 1911 या 1913। तो इसका सही आंसर होगा 1911। 1911 जो दिल्ली दरबार हुआ था वहाँ पे बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, 15 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई डिड कांग्रेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के अगेंस्ट कांग्रेस के द्वारा क्यों प्रोटेस्ट किया गया था? ऑप्शन है कि इट वाज सेंट बिफोर टाइम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1929 में एक कमीशन आने वाला था, लेकिन साइमन कमीशन को पहले ही भेज दिया गया। 1928 के फरवरी में आ गया था, 27 में इसको गठित कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या इसके लिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट था? तो नहीं, ऐसा नहीं था। इट हैज नो इंडियन मेंबर, इट डिजन सजेस्ट कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, यानी कि इट हैज नो इंडियन मेंबर। कांग्रेस का प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या था? इट हैज नो इंडियन मेंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन इन विच कांग्रेस पास द फेमस रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज 1929 में पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो कौन से सेशन में पास किया गया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, 1929 लाहौर सेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंडर द विच गवर्नर जनरल वाज द इंडियन पेनल कोड। आईपीसी है ना, इंडियन पेनल कोड किस गवर्नर जनरल के अंदर आया था? ऑप्शन है लॉर्ड मकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मिंटो। तो आईपीसी आया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठाज इन। ब्रिटिश जो है दिल्ली का कंट्रोल गेन किए, ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग मराठा, है ना। मराठा को कब हराने के बाद दिल्ली का कंट्रोल ब्रिटिश को मिला? तो ऑप्शन है 1801, 1802, 1803, 1804। तो इसका सही आंसर होगा 1803। ठीक है, यानी 1803 में मराठा को हराने के बाद अंग्रेजों को दिल्ली का कंट्रोल मिला। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, 20 का सेकंड, सॉरी 20 का फर्स्ट होगा। राजा राम मोहन राय को बोला जाता है ना। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया जब लिखा जाए तो राजा राम मोहन राय बोला जाता है। ठीक है, 20 का हो जाएगा फर्स्ट। यंग इंडिया एंड हरिजन वर एडिटेड बाय। यंग इंडिया और हरिजन दो मैगजीन है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, लाजपत राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। तो इसका हो जाएगा 21 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हु सेड अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिड, है ना। ऐसा किसका कहना था कि द सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिड, यानी कि इंडिया का जो नेटिव लिटरेचर है ना, उससे ख़राब है यूरोपियन लाइब्रेरी का जो एक सिंगल सेल्फ है। ठीक है, तो ऐसा किसका कहना था? तो ऐसा कहना था थॉमस मैकाले के द्वारा। तो 22 का हो जाएगा फर्स्ट। हु वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर। जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उस समय कौन अमृतसर का मिलिट्री कमांडर था? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जनरल डायर था। ठीक है, तो जनरल डायर था उस समय। तो 23 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।